मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रही थी। इससे पूर्व हमने आदिकाल के बारे में जानकारी हासिल की थी। भक्तिकाल की पूर्व पीठिका के पश्चात आज हम भक्तिकाल की परिवेश के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों को देखेंगे। भक्तिकाल का उद्भव हम विशेष परिस्थितियों में मानते हैं। भारत मुस्लिम शासन में अनेक विषमताओं से जूझ रहा था। ऐसे में जनमानस को आस्था, विश्वास और भक्ति से ही जीने का मार्ग दिखाई देने लगा। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का रेखांकन हम इस प्रकार कर सकते हैं। ऐतिहासिक परिवेश। हिंदी साहित्य का मध्यकाल भारत में मुस्लिम साम्राज्य के उत्थान और पतन का युग कहा जा सकता है। उस समय का शासक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसके इसी विचार को लक्ष्य करके उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल आदि वंशों के विभिन्न राजाओं ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। जाति और संस्कृति की दृष्टि से ये विदेशी ही बने रहे। भले ही इनमें से अनेक राजाओं का जन्म भारत में हुआ। धार्मिक दमन, राज्य विस्तार के लिए निरंतर युद्ध करना तथा ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीना इनके मुख्य लक्ष्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी धर्म व वैष्णव भक्ति के पुनर्जागरण को बल मिला। अपने धर्म की रक्षा के लिए एक अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन, जिसे भक्ति आंदोलन भी कहा जा सकता है, प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रणेता दार्शनिक संत, महात्मा और समाज सुधारक थे, जिन्होंने एक ओर इस्लाम की आक्रामकता के विरुद्ध जन जन को संगठित किया, वहीं दूसरी ओर सद्भाव स्थापित करने का प्रयास भी किया। 16वीं शती के मध्य में बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी और उसने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित करके राजपूतों के प्रतिरोध को रोक दिया, किंतु पठानों ने हिम्मत न हारी। पठान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और मुगलों का नेतृत्व अकबर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में आ गया। कालांतर में सम्राट अकबर के सामने देश के छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम शासकों ने एक एक करके घुटने टेक दिए। अकबर का प्रतिरोध महाराणा प्रताप ने किया और वे आजीवन लड़ते रहे। शाहजहाँ के शासन के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपत राय और महाराष्ट्र में शिवाजी ने स्वतंत्रता का झंडा ऊंचा किया। कोई भी साहित्य युग परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, किंतु भक्तिकालीन साहित्य परिस्थितियों में बहुत कम प्रभावित हुए। एक भक्तिकालीन कवि ने लिखा, संतन कहाँ सीकरी सो काम। यह ना तो राज दरबार को महत्व देते थे और ना प्राकृत जन का गुणगान करते थे। मुस्लिम शासक केवल अनुदार एवं असहिष्णु ही नहीं रहे,
कहे जा सकते। उनके शासनकाल में संस्कृत एवं देशी भाषाओं के साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन मिला। जौनपुर के सुल्तानों ने शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार किया। भक्ति काव्य का धर्म विकास मुगल साम्राज्य के समय में हुआ है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष इन कवियों की वाणी में जगह जगह दिखाई देता है। जैसे मल्लेच्छनी भार दुखित मेदनी, वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप गए, साधु सीध मन जान, रीति पाप पीन के। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों में भारत मुसलमानों और हिंदुओं में बटा हुआ था। मुसलमानों का संपूर्ण प्रभाव स्थापित हो चुकने के बावजूद भी हिंदू राजा अपने प्रयासों के माध्यम से इनका डटकर मुकाबला कर रहे थे। दक्षिण भारत में भी मुसलमानों के विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी था। दिल्ली से दूर होने के कारण बंगाल में मुस्लिम आक्रमणकारी टिक नहीं पाए थे। इस तरह से संपूर्ण स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह समय अराजकता का समय कहा जा सकता है। सामाजिक परिवेश। इस युग में सामाजिक परिस्थितियों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। समाज स्पष्टतः दो भागों में विभाजित हो चुका था। एक तरफ हिंदू समाज और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज। दोनों समाजों में जातीय कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। हिंदू समाज स्वयं ऊंच नीच एवं जातीय भेदभाव में बटा हुआ था। मुगल बादशाहों द्वारा पुरस्कारों के रूप में जो जागीरें बांटी जाती थी, उससे समाज में अमीरी गरीबी का अंतर और भी अधिक बढ़ गया था। सामंत, जागीर, राजघराने के सभी लोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। सामान्य जनता के दुख सुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। लोगों का जीवन बिना मानसिक संबल के बिखर रहा था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में आदान प्रदान तो हुआ। उस समय तक हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह हो जाते थे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं था कि हिंदुओं और मुसलमानों में पूर्ण समन्वय स्थापित हो गया था। कुछ मुसलमान शासक हिंदुओं के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन ने दोआब के हिंदुओं से उपज का 50% भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से वसूल किया था। इसी युग के हिंदुओं की आर्थिक विपन्नता का चित्र खींचते हुए तारीख़े फिरोज शाही के लेकर बर्नियर का कहना है कि उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई भी साधन नहीं रह गए थे। उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का हो गया था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनके लिए अप्राप्त थे। तुलसीदास कृत कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियाँ तत्कालीन समाज की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। खेती न किसान को भिखारी, न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहूँ जाई का करी। इसी तरह से आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का विवेचन करते हुए लिखा है। दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो भागों में
विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकार आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करती थी। हिंदुओं में जाति पाति के बंधन दिन प्रतिदिन कठोर होते जा रहे थे, किंतु इनके प्रति आवाज भी उठ रही थी। महाराष्ट्र के नामदेव की भांति उत्तर भारत में रामानंद और उनके शिष्य कबीर ने खुलकर इनका विरोध किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता का संतों का प्रयास मुगल काल में संगीत, कला आदि के क्षेत्रों में दोनों संस्कृतियों के समन्वय में देखा जा सकता है। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। वर्ग व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार की आपसी भेदभाव बना हुआ था। इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करवाकर अमीर लोग अपना मनोरंजन करते थे। स्त्रियों को पुरुष जैसा स्तर और सम्मान प्राप्त नहीं था। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप को खोकर एक प्रकार से भारतीकरण से प्रचलित हो गया था। सांस्कृतिक परिवेश। तत्कालीन समय में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे से निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय स्थापित हुआ। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। पुराणों में भी समन्वय को जागृत करने व उसे बढ़ावा देने का यथासंभव प्रयास किया गया है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास, अवतारवाद तथा सगुण भक्ति का ही सर्वत्र आधिपत्य दिखाई देता है। भारतीय समाज में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे, परंतु इन्हीं में से होकर एक जीवनी शक्ति का संचार भी भारतीय जीवन में हुआ। भारतीय साहित्य डूबते डूबते उभर कर इस युग की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में गिना जाने लगा, जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन का चक्र चलता रहा और इस्लाम के भारत में प्रवेश के पूर्व तक अधिकृत रूप से प्रचलित रहा। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। एक तो वह जो शास्त्रों का समर्थक था और दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मान्यताओं अथवा स्व अनुभूति का पक्षधर था। यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं मतों की व्याख्या के रूप में विशिष्ट अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर की निरपेक्ष मानकर उसकी भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत प्रायः ज्यों के त्यों रह गए हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। जाति, कुल, देश, काल और परिस्थिति में निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना धर्म है। धर्म आचार अथवा नैतिकता समाजपरक और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ थी। साध्य और साध का एकीकरण साधना के माध्यम से होता था, परंतु इस काल में धर्म साधनों की बाढ़ सी आ गई थी और गुप्त साधनाओं के अंतर्गत तुच्छ साधनाएं भी प्रवेश कर गई थी। धर्म आचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्याभिचार तक पलने लग गया था। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इस कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता और संतुलन बनाए रखने के लिए बार बार समन्वय की ओर उन्मुख होना पड़ता था।
इस प्रकार मध्यकाल में भारत की सामाजिक संस्कृति का रूप और अधिक निखरने लगा। ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुकलाओं के सम्मिश्रण के उत्तम उदाहरण हैं। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूपों में दोनों जातियों की चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव मूर्ति के सिर के ऊपर बोधि वृक्ष स्थित है। खजुराहो में उपलब्ध वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिनका बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। साहित्यिक परिवेश। भक्ति काल में जिस साहित्य की रचना हुई वह अधिकांशतः पद्य के रूप में अर्थात छंदोबद्ध काव्य रूप में हुआ। उस समय संस्कृत तो उच्च हिंदू धर्म के लोगों की काव्य भाषा थी। शाही दरबारों में अरबी फारसी का प्रयोग किया जाता था, परंतु हिंदी की लोक भाषाओं का विशेष रूप से अवधी तथा ब्रज भाषा का काव्य में प्रयोग हुआ था। कबीर ने तो ऐसी मिली जुली लोक भाषा का प्रयोग किया जिसे संदूकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाने लगा। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तथा गीति काव्य की रचना हुई। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों की टीकाएं भी हिंदी भाषा में हुई। हिंदी भाषा और साहित्य ने भक्तिकालीन परिवेश में उच्च कोटि का साहित्य रचने की पृष्ठभूमि ही नहीं बल्कि चरम विकास को प्राप्त किया है। कबीर, सूर तथा तुलसी की रचनाएं साहित्यिक परिवेश की अनुपम देन हैं।